सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है बच्चों। और उसमें टॉपिक चल रहा था हमारा लीजिंग और हायर परचेज के ऊपर बच्चों, ठीक है। तो आज इस सेकंड वीडियो में हम क्या समझेंगे बच्चों? हायर परचेज के बारे में। लीजिंग के बारे में मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, आज हम समझेंगे बच्चों हायर परचेज, ठीक है बच्चों। बहुत छोटा सा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं हायर परचेज। ओके बच्चों, सो देखिए बच्चों, हायर और परचेज नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला हायर, तो बच्चों आपने सुना होगा अपनी डेली लाइफ में हायर, कि मैंने इस चीज को हायर कर लिया। हायर मतलब किसी से मैंने रेंट पर ले लिया। क्या ले लिया? किसी पे मैंने रेंट पर ले लिया। देखिए मीनिंग से क्लियर होगा। हायर परचेज इज अ टर्म मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, हायर एंड परचेज, ठीक है। दो शब्दों से बना हुआ है हायर और परचेज, जहाँ पे हायर का मतलब क्या है? किसी से सामने वाले से चीज ले लेना रेंट पर, जहाँ पे ओनरशिप क्या होगी? ट्रांसफर नहीं होगी। बट बच्चों परचेज में किसी से सामने वाली चीज वो खरीद लेना, ठीक है, जिसमें ओनरशिप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो अब आते हैं हायर परचेज का मतलब क्या होता है। तो हायर परचेज एन एग्रीमेंट, नहीं सॉरी बच्चों, हायर परचेज एन अरेंजमेंट। हायर परचेज क्या है बच्चों? एक अरेंजमेंट है, जो कि अपन कब करते हैं? जब अपन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेते हैं। जो कि अपन कब करते हैं? जब अपन कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं। इन हायर परचेज कंज्यूमर मेक्स अ डाउन पेमेंट, मतलब कंज्यूमर क्या करता है? एक डाउन पेमेंट करता है ड्यूरिंग द परचेज, जब भी वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है। एंड द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है वो क्या करता है? इंटरेस्ट के साथ देता है। और जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या करता है? इंटरेस्ट के साथ देता है। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। इमेजिन कीजिए कोई भी आप मोबाइल स्टोर पे एक मोबाइल लेने गए वीवो का, उसकी वर्थ प्राइस है 30,000, बट आपके पास कैश कितना है? 10,000। तो रिमेनिंग जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20,000 है, उसे क्या रहेगा? उसे आप हायर परचेज में ले लेंगे, ठीक है बच्चों। मतलब क्या करेगा? 20,000 को आप बाद में इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे, ठीक है। और जो 10,000 है वो आप हाल के हाल आपके स्टोर डीलर को दे देंगे, ठीक है बच्चों। आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, और जब पेमेंट हो जाएगी लास्ट इंस्टॉलमेंट की, तो उसकी ओनरशिप क्या हो जाएगी? पूरी आपकी। तो उस मोबाइल के मालिक कौन कहलाएंगे बच्चों? आप ही कहलाएंगे, ठीक है। अब बच्चों आते हैं हायर परचेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम रिपीट करते हैं, हायर परचेज क्या है बच्चों? दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, हायर और परचेज। हायर का मतलब क्या है बच्चों? किसी भी चीज को ले लेना रेंट पर। और परचेज का मतलब क्या है बच्चों? परचेज का मतलब है किसी से चीज खरीद लेना, ठीक है, जिसमें ओनरशिप अपन को मिल जाती है। तो हायर परचेज का मतलब क्या होगा? किसी से सामने वाले से है ना डाउन पेमेंट पे, मतलब पेमेंट दे देना, और जो बाकी बचा है पेमेंट है, ठीक है, जो बचा हुआ पेमेंट है उसको क्या कर देना? इंटरेस्ट के साथ बाद में चुकाते रहना। ये हुआ हायर परचेज। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बच्चों सबसे पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इन हायर परचेज वी कैन यूज द गुड, हम यूज कर सकते हैं गुड्स को। कैसे? पे करके डाउन पेमेंट। हम क्या कर सकते हैं? भले ही हम पे फुल अमाउंट नहीं है, बट डाउन पेमेंट करा के हम उस गुड्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या? ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब जो हर एक इंस्टॉलमेंट होगी उसमें क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ होगा बच्चों। ये इंटरेस्ट रेट जो है ना बच्चों का अपने एग्रीमेंट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, किस एग्रीमेंट पर लिया गया। उसके बाद ओनरशिप इज अ ट्रांसफर टू हायर परचेज, मतलब देखिए ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब पेमेंट हो जाता है लास्ट इंस्टॉलमेंट का, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी वे में मैंने समझाया, होप आपको समझ में आ गया हो। तो बच्चों ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक्स अगर आपको चाहिए या कोई भी नए टॉपिक्स आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल पर, जो कि ये है बच्चों, gauravrohira@gmail.com। और बच्चों आई होप आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।